नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात के किस शहर में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात राज्य के किस शहर में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, गांधीनगर। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आराम हराम है यह कथन किस व्यक्ति का है? बतानी है दोस्तों कि आराम हराम है यह कथन किस व्यक्ति का है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू का। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है, आराम हराम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? बतानी है दोस्तों कि लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे लेड पर ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे लेड पर ऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, कोडाईकनाल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोडाईकनाल को दोस्तों पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में स्थित है कोडाईकनाल। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे जाना जाता है पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? बतानी है दोस्तों कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बतानी है दोस्तों कि निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे फेफड़ा प्रभावित होता है, यानी कि लंग्स प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, निमोनिया रोग से हमारे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बतानी है दोस्तों कि फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेनोलॉजी में मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन का अध्ययन किया जाता है किसमें? फ्रेनोलॉजी में। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे वो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे करनाल में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हरियाणा के करनाल में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। करनाल कहाँ है? हरियाणा राज्य में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बतानी है दोस्तों कि विदेशीय लोक नृत्य किस राज्य का है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार। जी हाँ दोस्तों, विदेशीय लोक नृत्य किस राज्य का है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, बिहार राज्य का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बतानी है दोस्तों कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष लागू किया गया था, किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे 9 मई 2015।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है, इसे आप लोग अवश्य याद रखेंगे। मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस लेयर में होती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। जी हाँ दोस्तों, क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में तमाम दोस्तों मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएंगे प्रतिदिन महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। आप सभी से ये रिक्वेस्ट दोस्तों मैं जरूर करूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? बताने दोस्तों कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यह फेडरेशन का स्थापना 1942 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखें कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा किनके द्वारा स्थापना किया गया था आत्मीय सभा का? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। आप सभी को दोस्तों बता दें कि आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1815 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? बताइए दोस्तों कि इनमें से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनाडा का। जी हाँ दोस्तों, कनाडा का तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, कनाडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या होता है? नहीं बढ़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पपीता। जी हाँ दोस्तों, पपीता का पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? बताइए दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। जी हाँ दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों कि मनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा कनाडा में। जी हाँ दोस्तों, मनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा कनाडा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों कि बाणसागर नामक बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बाणसागर बांध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म के पितामह किन्हें कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बताने हैं कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि भारतीय फिल्म के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, दादा साहेब फाल्के को। जी हाँ दोस्तों, दादा साहब फाल्के को क्या कहा जाता है? भारतीय फिल्म के पितामह। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किसमें किया गया है?
दोस्तों बतानी है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, ये 10 अवतारों का वर्णन किसमें किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे मत्स्य पुराण में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किसमें किया गया है? तो ऑप्शन सी मत्स्य पुराण में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? बतानिए दोस्तों कि मारो फिरंगी को यह नारा किस व्यक्ति का दिया हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी मंगल पांडे। जी हाँ दोस्तों, मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे मंगल पांडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बतानिए दोस्तों कि पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कौन सी परियोजना? तो पुलिन चिंतला जल विद्युत परियोजना। आप लोग याद रखेंगे किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा तेलंगाना राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। बतानी है दोस्तों कि ओडोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दूरी मापने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ओडोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए वाहन में किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे असम के डिगबोई में। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य के डिगबोई में भारत का सबसे पुराना तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। असम राज्य के डिगबोई में। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन थे? बतानिए दोस्तों कि प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हरिश्चंद्र थे दोस्तों, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे हरिश्चंद्र। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस की प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।